श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मैं शनि उपासक पंडित बालकिशन जोशी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार एक चिड़िया ने परमात्मा से बात करी। चिड़िया कहती है परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैंने बड़ी मशक्कत करके मैं अपने लिए अपने परिवार के लिए घोंसला बनाया था। चिड़िया परमात्मा से कह रही है तो आपने तूफान भेजा और उस जो मैंने घोंसला रूपी घर बनाया था उसको उजाड़ कर आपने रख दिया। परमात्मा कहते हैं कि हे चिड़िया रानी, सुन, तूने जो अपने बच्चों अपने परिवार के लिए जो घोंसला रूपी घर बनाया था उसमें सांप आया था। परमात्मा की नजर से प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में क्या हो रहा है, चाहे पशु हो या पक्षी हो, मानव, कौन सी भी जनजाति हो, परमात्मा से कभी नहीं छिपता है वक्त। तो चिड़िया के प्रश्न का उत्तर परमात्मा देता है कि चिड़िया, जो तूने इतनी मेहनत करके जो घोंसला बनाया था ना, उस घोंसले में सांप आ गया, इसलिए मैंने तूफान भेजा और उस घोंसले को उजाड़ दिया। कहने का मतलब है भक्तों कि प्रत्येक मानव जीवन में मुसीबत आती है और उस मुसीबतों का परमात्मा हमें इसी तरह से रक्षा करता है। और हमें परमात्मा जो हमें इस चिड़िया की रक्षा करी थी, तूफान भेजकर सांप से बचाया था चिड़िया के घोंसले में जो उसके बच्चे थे, और बच्चे चुगने गए थे उसके पहले सांप आ गया उनके घोंसले रूपी घर में, और परमात्मा ने तूफान भेजकर वो घोंसला उड़ा दिया और सांप भी उनके साथ चला गया। तो प्रत्येक मानव के जीवन में हर परिस्थिति में कभी कष्ट कभी सुख आते हैं, और जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना भक्तों, तो परमात्मा हमारी मदद करता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। चिड़िया को ये दिखा कि बड़ी मशक्कत करके या मेहनत करके उसने अपने बच्चों के लिए घोंसला रूपी घर बनाया और ईश्वर ने तूफान आना के उस घोंसले को उड़ा दिया। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसके घोंसले में सांप आ गया, तो उसको पता नहीं था, लेकिन परमात्मा को पता था। परमात्मा उसके बच्चों को बचाना चाहता था। अगर उसके बच्चे दाना चुग के वापस उसी घोंसले में जाते तो सांप उनको डस लेता, इसलिए परमात्मा ने तूफान आया और उस घोंसले को उड़ा दिया। हमारे जीवन में कष्ट आए तो परमात्मा उनका निदान भी करेगा, ये बिल्कुल सत्य है। चाहे पशु हो या पक्षी हो या मानव जनजाति हो, हमारे जीवन में अगर कष्ट आ चुके हैं तो परमात्मा कहीं न कहीं हमारी मदद करने के लिए अवश्य आएंगे, जिस प्रकार चिड़िया के लिए आए थे। तो धैर्य विश्वास के साथ ईश्वर में अटूट आस्था बनाए रखें, और परमात्मा भी देखता है हमारे कष्टों को कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु हो या पक्षी हो, किस प्रकार के कष्टों से गुजरता है। यदि वो समय रहते परमात्मा को याद कर लेता है, समय रहते परमात्मा ने जो उसकी सहायता करी है उन गुणों को याद कर लेता है, तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कष्ट आए हैं और ईश्वर अवश्य आएगा, परमात्मा अवश्य आएगा उन कष्टों को दूर करने के लिए। घबराए नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।